Hello everyone, welcome to our channel. Today we are discussing about what is operators in Java. अभी तक के लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि हम जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं सिस्टम के अंदर, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और आज के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की नीड क्यों होती है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो टाइप डेटा टाइप. So operators are used to perform operations using operand. The operand can be variable. मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स पे. ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास ये हम देखते हैं. द ऑपरेटर विल बी कॉल्ड बाय अ सिंबल बट डिफाइंड एज अ मेथड. फॉर एग्जांपल इफ वी यूज प्लस ऑपरेटर देन प्लस इज सिंबल बट इट हैज डिफाइंड एज प्लस मेथड. मतलब कि हम जो ऑपरेटर का यूज करते हैं वो एज अ साइन यूज करते हैं, लेकिन हमारी जावा के अंदर प्लस ऑपरेटर को एज अ मेथड डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. फर्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर एंड द सेकंड इज बाइनरी ऑपरेटर. अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ऑपरेटर दो टाइप के हो सकते हैं. यूनरी ऑपरेटर, दिस टाइप ऑपरेटर विल वर्क यूजिंग अ सिंगल ऑपरेट. हमारे पास जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ सिंगल ऑपरेट या फिर सिंगल वैल्यू पे ऑपरेंड होते हैं. ठीक है, और जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो टू टाइप के ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं, मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म होते हैं टू टाइप्स की वैल्यूज पे. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं. तो यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास होता है इंक्रीमेंट, उसमें होता है पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर प्री इंक्रीमेंट. ठीक है, दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं. तो मैं आपको एक लिस्ट पे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर का हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 10. मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट किसी भी वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं वेल प्लस प्लस. ठीक है, तो जैसे आपने डबल प्लस का यूज किया इट मींस कि आप यूनरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और ये आपकी वैल्यू में 1 का एडिशन करा देगा. जैसे अपन इसको रन करेंगे कंसोल पे प्रिंट होगी वैल्यू 10. ठीक है, तो इसने क्या, ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाना है वेल और उसकी वैल्यू मैंने 10 डिसाइड कर ली. फिर मैं यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट. एंड देन जैसे ही हम डबल प्लस का यूज करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी. जैसे इसको रन करेंगे इसकी वैल्यू 10 से 11 हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का यूज कर लिया है जो कि बाय 1 से वैल्यू को इंक्रीज कर देता है. वैसे ही हम डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ये 1 से वैल्यू को डिक्रीज कर देगा. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज 9 हो गई है. वैसे ही सेम हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे थे, वैसे ही हम प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होगा कि अगर किसी वेरिएबल में पहले वैल्यू जा रही है तो पहले वो इंक्रीज होगी देन उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा. वैसे ही हम सेम डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे होते हैं यूनरी ऑपरेटर. देन अब हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं. जब भी आप जावा का कोड लिखते हो तब मोस्टली आप बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज करते हो. सो इट रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन. मतलब कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं बाइनरी ऑपरेटर ये मिनिमम 2 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होते हैं. इनको रन करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम 2 ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस. देन सेकंड होता है कंडीशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल. देन थर्ड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल्स या फिर इक्वल्स मेथड.
देन नेक्स्ट हमारे हो सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि टू या फिर मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम एडिशन करना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, दो ऑपरेंड पे परफॉर्म हो सकता है। लेकिन हमें टू या फिर मल्टीपल कंडीशंस को जब चेक करना होता है तब हम वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, जो कि रिटर्न करेगा जब सारी वैल्यूज या फिर मल्टीपल कंडीशंस ट्रू रिटर्न करें, तभी ये लास्ट में ट्रू रिटर्न करेगा। या फिर हमारे पास नेक्स्ट हो सकता है लॉजिकल और, मल्टीपल कंडीशंस में जब कभी भी कोई सी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिर्फ एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी ये ट्रू रिटर्न कर सकता है। देन नेक्स्ट होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट हमारे पास किसी भी कंडीशन का डायरेक्ट अपोजिट रिजल्ट प्रिंट करता है। अगर हमारा जो इक्वेशन है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट ये फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। इसको प्रैक्टिकली भी हम समझ लेते हैं और हम चलते हैं इक्लिप्स पे। मान लेते हैं हमारे पास दो वैल्यू है ए और बी। ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया है। दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेम इसी अर्थमेटिक सेम हम सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ए इज लेस देन बी। क्या ए बी से छोटा है? अगर हाँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि 10 हमारा 20 से छोटा है, लेस देन है। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करें, अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, इसीलिए अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू या फिर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स होते हैं और हमें चेक करना होता है कि क्या ए बी और सी दोनों से बड़ा है। तो उस केस में यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ हम दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिकल और का यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी देन इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। इस केस में फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ए हमारा, ये जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं और अब इसको अगर रन करूं तो अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारा इस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होती है। लॉजिकल और मतलब जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहीं पे हमारे पास लॉजिकल और होता है, दोनों मल्टीपल कंडीशंस या फिर किसी भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तब भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 25 करता हूँ क्योंकि ए बी से बड़ा हो जाएगा और सी से छोटा हो जाएगा, तब भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।